आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। भारतीय जनता पार्टी के पिटारे से निकले मास्टरपीस ने एक बार फिर आलाकमानों को जीत का तोहफा देने का मन बना लिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी ताक पर रखकर बीजेपी और उनका कथित हुकुम का इक्का चुनाव आयोग ने मिलकर ईवीएम में ही खेला कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की सुनवाई के बावजूद भी बीजेपी ने एक बार फिर अपनी सत्ता की आड़ में चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेला कर दिया। राजीव कुमार ने तो जैसे तैसे करके भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जीत दिला ही दी, लेकिन अब बीजेपी के पिटारे से निकले मास्टरपीस यानी कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तो आगामी चुनाव में जीत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तक को ताक पर रख दिया है और बीजेपी के लिए ईवीएम में भी छेड़खानी करवा दी है। जहां एक तरफ वोटर लिस्ट में खेला हो ही रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि अब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बावजूद भी ये नहीं जान पाएंगे कि मतदान किसे किया गया है। सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बात 100% सच है। अब मतदाताओं के मत के साथ ही बड़ा खेला होने वाला है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है और नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभालते ही काफी ज्यादा ऐसा काम कर दिया जिससे एक्सपोज हो चुके हैं। तो फिलहाल कैसे ज्ञानेश कुमार ने अपनी कुर्सी संभालते ही ऐसा खेला कर दिया है कि अपनी कुर्सी के साथ ही साथ बीजेपी आलाकमानों की कुर्सी को भी दांव पर लगा दिया है, आपको बताएंगे। और तो और कैसे सुप्रीम कोर्ट में खेल एक्सपोज होने के बावजूद चुनाव आयोग ने कोर्ट के आदेशों को ही ताक पर रखकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। ईवीएम का डेटा मिटाए नहीं, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। तो एक तरफ 11 फरवरी को खबर निकलकर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव आयोग किसी भी राज्य में होने वाले कोई भी चुनाव को लेकर ईवीएम में कैद डेटा को मिटाएगा नहीं, ना तो उसमें डेटा लोड करेगा और ना ही डिलीट किया जाएगा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है कि चुनाव आयोग को ईवीएम से छेड़खानी ना करने के निर्देश लगातार दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एक बार फिर ईवीएम के साथ ही खेला कर दिया है और मतदाताओं के मत पर ही डाका डाल दिया है। और ये हम कोई हवाई बात नहीं कह रहे हैं, बाकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई है। खबर देखिए, दैनिक जागरण ने छापी भी है, लिखा है मतदाता नहीं देख सकेंगे किसे दिया वोट, पुराने मॉडल की ईवीएम के साथ होंगे चुनाव। तो जहां एक तरफ विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली सभी जगहों पर संपन्न हुए चुनाव को लेकर सवाल उठा रहा है और ये साफ कह रहा है कि सत्ता पक्ष अपने पैसों और पावर का गलत इस्तेमाल करके चुनाव करवा रही है, ईवीएम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ चुनाव आयोग भी इस आरोपों से घिरा हुआ है। तो उसी बीच अब इस खबर का निकलकर सामने आना अपने आप में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने 2 मार्च को होने वाले शहरी निकाय चुनाव को वीवीपैट लगी ईवीएम से कराने में असमर्थता जताई है। वीवीपैट के अभाव में मतदाता ये नहीं देख पाएंगे कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को मिला है जिसे उन्होंने दिया है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राज्य में शहरी निकाय चुनाव वीवीपैट के अभाव में हो रहे हैं। तो वैसे भी हर चुनाव में कहीं न कहीं से खबरें निकलकर सामने आ ही जाती हैं कि बटन दबाया किसी और का और परिणाम किसी और के निकलकर स्क्रीन पर सामने आए। और अब तो हद ही हो गई है, यहाँ तो खेला ही बदल गया है और अब तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है और ये राज भी खुल गया है। और सबसे बड़ी बात कि राज को खुद चुनाव आयोग ने खोला है, क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि जिन ईवीएम में वीवीपैट लगी होती है उनमें वोट डालने के बाद 7 सेकंड तक स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ जाती है कि आपने किसको वोट दिया है और आपने जो बटन दबाया है वो किसके पक्ष में गया है। लेकिन अब तो स्क्रीन पर जानकारी भी नहीं आ पाएगी, तो मतदाताओं के मन में सवाल उठना वैसे भी लाजमी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस बार भी हर बार की तरह राज्य चुनाव आयोग ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए ईवीएम की सत्यता को लेकर बड़ी ही आसानी से कह दिया है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और इन्हें किसी भी सूरत में हैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल तो इस सूरत पर उठेगा ही ना, जब मतदाताओं को यही नहीं पता चल पाएगा कि बटन दबाने के बाद वोट गया भी तो किसको गया। और वैसे भी ईवीएम कितना सही आंकड़े दिखाती है, कितनी सही से ईवीएम के साथ वोटिंग प्रक्रिया संपन्न होती है, ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं।
खैर, अब ये मुद्दा काफी गर्माता नजर आ रहा है और सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में खेला कर रही है, लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर अब निकाय चुनाव तक को नहीं छोड़ा है, वो भी सत्ता का खेल बखूबी वहां भी चालू कर दिया गया है। और ज्ञानेश कुमार तो राजीव कुमार से भी बड़े मास्टरमाइंड निकले हैं। बीजेपी के लिए तो इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक के आदेशों को ताक पर रख दिया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए आगे बकायदा खबर में लिखा भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में ईवीएम से मतदान के साथ वीवीपैट के आवश्यक प्रयोग के निर्देश दिए थे। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम हैक होने के आरोप लगाते हुए चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बावजूद भी चुनाव आयोग है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे सुप्रीम कोर्ट तक की सुनने को राजी नहीं है। हालांकि हर बार की तरह आपको बता दें कि इस बार भी हरियाणा कांग्रेस लगातार बैलेट पेपर से शहरी निकाय चुनाव कराने की मांग कर रही है, लेकिन फिर भी इस मांग को राज्य चुनाव आयोग की ओर से ठुकराया जा चुका है। और चुनाव आयोग है कि विपक्ष की हर बार की तरह इस बार भी सुनने को तैयार नहीं है और खेला अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा है। एक छोटे से नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी ये भाजपाई तंत्र और इनका ये चुनाव आयोग खेल पर खेल करते नजर आ रहा है। पहले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में खेला किया, फिर दिल्ली में भी वही हाल रहा, मिल्कीपुर उपचुनाव तक को नहीं छोड़ा गया। और अब जब बीजेपी ने अपने मन का मुख्य चुनाव आयुक्त बना ही लिया है, तो नगरीय निकाय चुनाव में भी कैसे खेला कर रही है वो साफ साफ नजर आ रहा है। वैसे राज्य में 2 और 9 मार्च को कुल 33 शहरीय निकायों में चुनाव होने हैं और एक बार फिर इस चुनाव में मतदाताओं की हक और मत दोनों के साथ खिलवाड़ होता नजर आएगा। हालांकि आपको बता दें कि एडवोकेट हेमंत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2013 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय चुनाव आयोग नामक केस में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का हवाला दिया है। इस फैसले के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग कर ही देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव तथा उपचुनाव भी करवाए जा रहे हैं। लेकिन राजीव कुमार के रिटायर होते तो मामला और भी पेचीदा नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर बीजेपी आलाकमानों ने हिटलर शाही की सारी हदें पार कर दी है और अपने पिटारे से एक मास्टरपीस मुख्य चुनाव आयुक्त निकाला है। तो जाहिर सी बात है, खेला तो अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगा ही। बस ऐसा ही होता दिखाई भी दे रहा है, जहां पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव से ठीक पहले ही वोटर लिस्ट में घालमेल का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप ये खबर भी देख लीजिए कि मतदाताओं के मत के साथ ही चुनाव आयोग खिलवाड़ कर रहा है। खैर, अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के बाद चुनाव आयोग की ये मनमानी बीजेपी के लिए कितनी भारी पड़ती है और विपक्ष इस पर क्या एक्शन लेता है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।